लेकिन आज जो बाजार गिरा, जो तेज गिरावट आई, इसका इंपैक्ट रुपए पर भी देखने को मिला और आज डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया। $1 का भाव 78 रुपए 29 पैसे तक चला गया। इस साल रुपए में करीब करीब 5.25% की गिरावट दर्ज की गई है और इस साल डॉलर इंडेक्स 9% मजबूत हुआ है। आखिर रुपए में इतनी तेज गिरावट क्यों आई है और क्या आगे और गिरने वाला है रुपया, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे सहयोगी नेहा आनंद। नेहा, बताइए। जी देखिए, डॉलर के मुकाबले आज रुपए में हमने रिकॉर्ड निचला स्तर बनते हुए देखा। आज बाजार जैसे ही खुला वैसे ही हमने डॉलर के मुकाबले रुपए को 78 का लेवल पार करते हुए देखा और देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर ही ऑलमोस्ट ओपनिंग के साथ साथ 45 से 50 पैसे तक की कमजोरी देखने को मिली। अब ये क्यों हुआ? दरअसल डॉलर इंडेक्स है वो एक महीने की ऊंचाई पर जा पहुंचा है। हमने 104.50 के पार इसको निकलते हुए देखा, जो कि अब तक एक महीने का उच्चतम स्तर है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले महीने हमने 105 का भी आंकड़ा इसे पार करते हुए देखा था, जो कि 20 साल का उच्चतम स्तर है। तो उसके बाद एक करेक्शन आया था और वापस से डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। अब ये स्ट्रेंथ क्यों आई है? क्योंकि अमेरिका में महंगाई दर हमने देखा है 40-41 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है और अब आसार ऐसे बन रहे हैं कि यहां से फेड की तरफ से एक्शन और तीव्र गति में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आने वाले 2 महीनों के लिए 50-50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की बात चल रही है। अब संभावना ये बन रही है कि सितंबर में भी तकरीबन आधे % की रेट हाइक देखने को मिल सकती है। इन सब कारणों के चलते हमने डॉलर इंडेक्स को मजबूत होते हुए देखा। याद रखिए, बीते हफ्ते यानी कि 10 जून को हमने रुपए को 1 डॉलर को 77 रुपए 85 पैसे तक कमजोर होता हुआ देखा था। वो रिकॉर्ड लो थे और उसी लेवल के आसपास बंद हुआ था। आज भी जब ओपनिंग हुई तो हमने इतनी कमजोरी देखी, लेकिन पिछले हफ्ते कच्चे तेल में जो स्ट्रेंथ आई थी उसके चलते हमने रुपए को दबते हुए देखा था। आज जो कमजोरी देखने को मिली है वो डॉलर इंडेक्स में मजबूती की वजह से आई है। एशियन करेंसीज में गिरावट देखने को मिली, घरेलू इक्विटी बाजार में भारी भरकम गिरावट हावी रही और इसके अलावा FIIs की तरफ से जो लगातार निकासी है वो बढ़ती चली जा रही है। इस साल अब तक 2,44,000 करोड़ की निकासी हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी। तो ये तमाम कारण है जिसके चलते हमने रुपए में रिकॉर्ड लो लेवल्स बनते हुए देखे। एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये कमजोरी आगे भी जारी रहने वाली है। हालांकि एक रिलीफ वाली बात यही है कि बाकी मेजर करेंसी से अगर हम कंपेयर करें तो रुपया इस साल अब तक सिर्फ 5% गिरा है, जो कि बाकी करेंसीज के मुकाबले कुछ कम है।